जय श्री राम। आप सुन रहे थे नारांतक और दधिबल की कथा। दधिबल सुग्रीव जी के पुत्र थे और उन्होंने नारांतक को मार डाला। मारने के बाद में दधिबल का नारांतक का राज्य था बिबावलपुर। वो बिबावलपुर भगवान ने दधिबल को दे दिया राज्य करने के लिए। आगे की कथा आप सुनिए। और नारांतक रावण का पुत्र था। आगे की कहानी आप सुनिए। पाई भक्ति वर राज्यवर रामा, प्रभु चरणन सिर नाय सिया रामा। दधिबल पठयऊ तुरत हठि रामा, सुनहु ऋषय शुभ भाई सिया रामा। भक्ति और राज्य के उत्तम वरदान पाकर दधिबल प्रभु के चरणों में सिर नवा कर चला। हे ऋषि, उसे श्री राम में हट करके उत्तम भाव में से तुरंत ही विदा किया। उतहि जहाँ बैठा दस बाला, बिनु सिरर विपुसो परा विशाला। देखी बिकल आप उठी आवा, पहचानत तेहि अति दुख पावा। उधर जहाँ रावण बैठा था वहाँ नारांतक का बिना सिर का विशाल शरीर जाकर गिरा। उसे देखकर व्याकुल होकर स्वयं ही उठ दौड़ा और उसे पहचान कर अत्यंत दुखी हुआ। शोक जलधि लंका लघु तरणी, चढ़ी सकल निशिचर की धरणी। बिंदुमती कर गई बैठाई, नाग सुता की कथा सुनाई। शोक रूपी सागर के में लंका रूपी नाव पड़ी है। उसमें राक्षसों की सारी स्त्रियां चढ़ी हैं। मंदोदरी ने बिंदुमती को हाथ पकड़कर बैठाया और उसे सुलोचना की कथा सुनाई। सबनी बुझाए सासु पग लागी, तजि धन धाम स्वामी अनुरागी। सुनु सुत बधु नाज आन उपायु, जाऊ जहाँ जा राजत रघुराऊ। वह उसे सुनकर सबको समझाकर सास के पैरों पड़ी और धन धाम छोड़कर पति में प्रेम किया। तब मंदोदरी बोली, हे पतोहू, दूसरा उपाय नहीं है, तुम वही जाओ जहाँ राम जी विराजते हैं। तासु बचन सुन जानि प्रभाता, उठ निश्चर तिय पुलकित गाता। जात रूप में ज्ञान मंगाई, निज कर गही पति देह चढ़ाई। सास के वचन सुनकर और सवेरा हुआ जानकर बिंदुमती पुलकित शरीर से उठी। स्वर्ण का विमान मंगाकर अपने हाथ से पति का देह विमान पर चढ़ाया। चली अकेली आन चढ़ी जबही, तासु सखी आई तबही। नाम चित्र रेखास तासु, गुण गण सुभगत बसे तनु जासु। वह अकेली यान पर चली। त्यों ही उसकी एक सौत आई। उसका नाम चित्ररेखा था। उसकी देह में उत्तम गुण समूह बसते थे।
सो कर विनय चढ़ी ते ही संगा, कीन पयान रंगी सतरंगा। वह विनय करके उसके साथ चढ़ी और सत्यु के रंग में रंग कर दोनों ने प्रस्थान किया। पाही पाही रघुवंश मणि रामा, हतौ न विरुद्ध प्रति सिया रामा। प्रीतम प्रीति न करत डर रामा, तुम कहनाथ अनीत सिया रामा। हे रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी, रक्षा करिए, आपके यश में हमारे विश्वास को नष्ट मत करिए। आप हमारे पति प्रेम सती का डर नहीं मानते, सो हे स्वामी आपकी अनीति है। सती निराश विनय सुनि बानी, पुल के दीन दयालु भवानी। दुहुन लीन निज निकट बुलाई, परी युगल प्रभु पद तर जाई। हे भवानी, उन सतियों की निराशाजनक विनय युक्त वाणी सुनकर दीन दयालु पुलकित हो गए। उन दोनों को निकट बुला लिया, तब दोनों प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ी। तिन्हें उठाए राम बैठावा, जगदीश्वर मृदु वचन सुनावा। बिंदुमती तय परम सयानी, पति पद रत दृढ़ हृदय समानी। श्री राम जी ने उठाकर बैठाया और मधुर वचन कहे, हे बिंदुवती, तुम परम चतुर हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पति के चरणों में दृढ़ प्रेम है। बहुत करहूं का तब गुण गाना, मागु बेगी वर जो मन माना। सुनत बचन लोचन जल बाड़ी, जोरी युगल कर दो उठाड़ी। मैं तुम्हारे गुणों का अधिक वर्णन क्या करूं, हृदय में आवे वही वरदान शीघ्र ही मांग लो। यह वचन सुनकर बिंदुमती के नेत्रों में जल भर आया और वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु तुम दानी देव तरुवर से, पद जल जात देखी सुर सरिसे। देहु कंत सिर सपदि मंगाई, दयाशील सागर रघुराई। हे प्रभु, आप कल्प वृक्ष के समान दानी हैं। आपके चरण कमल गंगा जी के समान पवित्र हैं। हे दया और शील के समुद्र रघुनाथ जी, मेरे स्वामी का सिर शीघ्र मंगा दीजिए। नारांतक कर शीस तब रामा, दीन मंगाए रमेश सिया रामा। पाए स्वामी सिर मुदित भई रामा, बोली दुर्गे सिया रामा। जब लक्ष्मीपति प्रभु ने नारायण तक का शीश मंगा दिया, स्वामी का सिर पाकर वे प्रसन्न हो गई। तब वे दोनों बोली, नाथ विनय हम औरौ करही, दारू बिना हम केहि विधि जरही। सुख सागर सुनि बचन प्रणामा, हनुमत अंगदादि भट नाना। हे नाथ, हम एक और भी विनती करती हैं कि लकड़ियों के बिना हम
कैसे जलेंगी। उनके प्रामाणिक वचन सुनकर सुख के समुद्र प्रभु हनुमान अंगदाद उनके योद्धाओं से बोले कहा सखा लंका मैं धावहूँ, चंदन अगर भार बहुलावहूँ। पाई राम अनुशासन धाये, लंका गढ़ गृह गृह सचुपाए। हे सखाओ लंका में जाओ और चंदन व अगर के अनेक बोझ ले आओ। वे श्री राम जी की आज्ञा पाकर दौड़े और लंका में घर घर से चंदन व अगर ढूंढने लगे। कपिन सोधी चंदन बहु भारा, लाए जहाँ सी रात उदारा। कह रघुबीर सुनहु लंकेशा, तात यह बड़ हित उपदेशा। बानर चंदन के अनेक बोझे ढूंढकर वहां लाए जहां उदार रामचंद्र जी थे। तब रघुनाथ जी बोले, हे विभीषण सुनो, यह बड़ा हितकारी उपदेश है। बिंदुमती जहाँ चाहत ठाऊ, दारु भार संग तुम तह जाऊ। 10 कंदर कर बैर बिहाई, चिता चारु सुचि देव बनाई। बिंदुमती जहाँ जाना चाहती है वहाँ लकड़ियों के बोझ के साथ तुम जाओ। रावण से बैर को छोड़कर एक सुंदर और पवित्र चिता बना देना। रघुबर आज्ञा धरि सिर रामा, उठे दशानन भाई सिया रामा। आयुत भार चंदन अगर रामा, तेहि संग चले लिवाय सिया रामा। विभीषण जी रघुनाथ जी की आज्ञा सिर पर धारण करके उठे और उसके साथ में चंदन और अगर के अनेक भार लीवा ले चले। 10 मुख तिनय सहित गातवा, बिंदुमती चतरेखा जहवा। देखत अति बिलखा विबुधारी, करुणा करत निशाचरी झारी। रावण की स्त्रियां सहित वहां गया जहां बिंदुमती और चित्ररेखा थी। उन्हें देखकर देवताओं का शत्रु रावण अत्यंत दुखी हुआ। सभी राक्षसों की स्त्रियां विलाप कर रही हैं। यथा योग्य बैठी सब तैसे, पति गृह रहत रही नित जैसे। अग्निदीन ज्वाला तिधाई, पहुँची सुरपुर सब तिय जाई। तब सब नारायणतक की स्त्रियां ऐसे बैठी जैसे नित्य पति के घर में रहती थी। अग्नि देने पर लपट अत्यंत बढ़ी और सभी स्त्रियां स्वर्गलोक को गई। देखी दशा तिन की सुर रवनी, तिनहि सराही भवन निज गवनी। रावण सहित युवती निज गेहा, गयौ भवन शासित संदेहा। उनकी दशा देखकर देवताओं की स्त्रियां उनकी सराहना करके अपने घरों को गई। रावण भी अपनी स्त्रियों सहित संदेह व डर से भरा हुआ अपने महल को गया। उमा चरित यह सुभग सुहावा, नाथ कृपा मैं तुम्हें सुनावा। अपर चरित गिरिराज कुमारी,
सुनहु कहत सब प्रीति निहारी। श्री शिव जी बोले, हे उमा, श्री राम जी की कृपा से यह सुंदर सुहावना चरित्र मैंने तुमको सुनाया है। हे पार्वती, अब दूसरे चरित्र सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति को देखकर कहता हूँ। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। जय जय श्री राम।